फ्लैट अर्थ सोसाइटी के मेंबर्स का ये मानना है कि ये दुनिया गोल नहीं है बल्कि फ्लैट है और उनके कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम जानने वाले हैं और कुछ बातें ऐसी भी बताऊंगा जिससे आप खुद चेक कर सकते हो ये दुनिया गोल है या फ्लैट है। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। एक्चुअली में मैंने द फ्लैट अर्थ सोसाइटी के मेंबर्स की जो सोच है वो मैंने एक वीडियो में बता दी थी जिसमें मैंने द फ्लैट अर्थ सोसाइटी की बात करी थी, लेकिन कई लोगों का मानना था कि वो सवाल मेरे हैं। क्या हो गया यार तुम्हारे दिमागों को, ना टाइटल दिखता है ना मेरी बातें सुनाई देती हैं। जो मैंने शुरू में कहा था कि ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कहते हैं द फ्लैट अर्थ सोसाइटी के मेंबर्स। ये एक ग्रुप है उन लोगों का जो ये समझते हैं कि ये पृथ्वी गोल नहीं है, ये पृथ्वी फ्लैट है, समतल है, सपाट है और ये घूमती भी नहीं है। ये सूरज का चक्कर नहीं लगाती है बल्कि सूरज इसका चक्कर लगाता है और इस बात को वो प्रूव भी कर देंगे आपको अगर आपके पास उनके सवालों के जवाब नहीं हुए तो। लेकिन लगे हुए कमेंट करने, बादाम खाया करो भाई, थोड़ा फाइबर वाइबर बढ़े तुम्हारे दिमाग में, कुछ याददाश्त तेज हो। तो द फ्लैट अर्थ सोसाइटी के मेंबर्स का ये मानना है कि अगर पृथ्वी 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है तो अगर हम हेलीकॉप्टर उड़ा दे एक ही जगह पे उसे होवर करवाए रखें तो ये पृथ्वी घूम रही है तो वो 1 घंटे बाद 1670 किलोमीटर दूर होना चाहिए कहीं पे। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। और इसी के साथ साथ उनका एक और सवाल रहता है कि अगर पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ पे घूम रही है और कोई प्लेन वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाए तो उसे ज़्यादा टाइम लगना चाहिए क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है, और उसे और भी ज़्यादा टाइम लगना चाहिए क्योंकि वो भी ईस्ट की तरफ जा रहा है। और यहीं पे अगर ईस्ट से कोई प्लेन चलता है वेस्ट की तरफ पे तो उसको कम टाइम लगना चाहिए क्योंकि पृथ्वी स्पिन कर रही है और वेस्ट तो उस प्लेन के नज़दीक आ ही रहा है और वो भी वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो इसमें भी कम टाइम लगना चाहिए। अब आ जाते हैं उन सवालों के जवाब के ऊपर और इन दोनों ही सवालों के जवाब सेम होने वाले हैं क्योंकि आपका हेलीकॉप्टर जो आप एक जगह पे होवर करवा रहे हो वो एटमॉस्फेयर में है पृथ्वी के। और मुझे लगता है इन सवालों के मुताबिक इनका मानना ये है कि पृथ्वी की ज़मीन ही घूम रही है, लेकिन एक्चुअली में पृथ्वी की ज़मीन के साथ में उसका एटमॉस्फेयर भी घूम रहा है। तो अगर हेलीकॉप्टर एक ही जगह पे होवर कर रहा है तो वो कैसे जगह बदल लेगा क्योंकि वो भी तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के साथ में ही घूम रहा है। तो इसी तरीके से दूसरे सवाल पे आ जाते हैं कि अगर कोई प्लेन वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है तो इनको लगता है कि पृथ्वी घूम रही है, एटमॉस्फेयर तो घूम ही नहीं रहा। अरे भाई, एटमॉस्फेयर भी तो पृथ्वी की ज़मीन के साथ ही घूम रहा है, तो इसी वजह से कोई जल्दी नहीं पहुंचने वाला, कोई लेट नहीं पहुंचने वाला, सब उसी टाइम पे पहुंचेंगे जिस स्पीड से वो चलेंगे, चाहे वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएं या वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएं, क्योंकि दोनों ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, आपका हेलीकॉप्टर भी और आपका प्लेन भी। पृथ्वी के अंदर हम सभी एक्चुअली में 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट हमें तब तक नहीं महसूस होगा जब तक पृथ्वी रुक नहीं जाती। और जैसे ही पृथ्वी रुकती है तो हम सभी इधर से उधर पहुंच जाएंगे, वो भी 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ, बहुत ही आसान सा एग्जांपल दूंगा। आप एक कार के अंदर हो, उसके अंदर एक मक्खी घुस जाती है। अब आपके शीशे बंद हैं और आप गाड़ी चला रहे हो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और वो मक्खी आराम से कहीं भी उड़ रही है। उसको 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ना नहीं पड़ रहा आपकी उस गाड़ी में होने के लिए। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। आपकी गाड़ी पृथ्वी है, वो मक्खी प्लेन है या हेलीकॉप्टर है और अंदर एटमॉस्फेयर। ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है समझने के लिए, अगर समझने वाला दिमाग हो। अब इनका एक और सवाल रहता है कि अगर पृथ्वी गोल है तो प्लेन इसका कर्वेचर फॉलो क्यों नहीं करता, उसे डाउनवर्ड क्यों नहीं फ्लाई करना होता, वो तो हमेशा सीधा ही उड़ता रहता है। तो इस बेहुदा सवाल का जवाब ये है कि अगर प्लेन 45,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़े तो पृथ्वी का कर्वेचर उसे कुछ ऐसा दिखेगा और प्लेन चाहे कहीं भी चला जाए उसे यही सेम कर्वेचर देखने को मिलेगा, चाहे वो दुबई के ऊपर उड़ रहा हो इसी हाइट पे, चाहे वो रशिया में उड़ रहा हो, अमेरिका में उड़ रहा हो, चाइना में उड़ रहा हो, इंडिया में उड़ रहा हो, लद्दाख में उड़ रहा हो, हिमालय के ऊपर उड़ रहा हो, कहीं भी उड़ रहा हो, उसे सेम कर्वेचर देखने को ही मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि वो थोड़ी सी आगे निकलेगा, भैया 10 किलोमीटर आगे जाके थोड़ा स्टीप कर्वेचर मिलेगा तो वहां से ना थोड़ा नीचे को हो जाना,
ऐसा नहीं होने वाला। पैसेंजर प्लेन की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाइट बता रखी है मैंने 45,000 फीट, वैसे वो उड़ता है 35 पे, ज़्यादा से ज़्यादा 40 पे, इससे ऊपर नहीं उड़ता। इससे ऊपर तो फिर वही उड़ते हैं फाइटर जेट वगैरह। तो अगर आप उस ऊंचाई पर भी उड़ रहे हो तो आपको पृथ्वी का कर्वेचर कोई इतना ज़्यादा एक्सट्रीम देखने को नहीं मिलेगा जिस पर आपको उसे फॉलो करना पड़े। तो अगर पृथ्वी का साइज बहुत छोटा होता और जैसे ग्राफिक्स में दिखाया था कुछ इस तरीके का होता, तब तो मान सकते थे कि प्लेन को डाउनवर्ड उड़ना है, लेकिन फिलहाल के लिए डाउनवर्ड नहीं उड़ना पड़ेगा। वो जैसे भी उड़ रहा है उसे सेम ही कर्वेचर देखने को मिलेगा और कर्वेचर एकदम ना के बराबर देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि इस तरीके का ही देखने को मिलेगा। अब वो कहीं भी चला जाए, सेम एल्टीट्यूड पर उड़ रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला कहीं से भी, और पृथ्वी के बहुत पास उड़ रहे हैं, तो ये कोई लॉजिकल सवाल नहीं। देखिए, पृथ्वी का पूरा कर्वेचर की पूरी पृथ्वी कैसे गोल है ये देखने के लिए आपको पृथ्वी से बहुत दूर जाना पड़ेगा, तभी आपको पता लग पाएगा कि पृथ्वी एक्चुअली में गोल है। क्योंकि हम पृथ्वी को बहुत ही छोटे फ्रेम में देखने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ से उसका कर्वेचर नापने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से फ्लैट अर्थ सोसाइटी के मेंबर्स हमें कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि वो फ्लैट ही लगेगा आपको, लेकिन अगर आपको मैं एक इमेज के जरिए ही दिखा दूं कि वो कितनी पास से पृथ्वी को देख रहे हैं, इस वजह से फ्लैट लग रही है, तो आपको भी शायद यकीन आ जाए अगर आप बिलीव करते हो फ्लैट अर्थ सोसाइटी की थ्योरी में। तो फिलहाल के लिए अगर पृथ्वी का पूरा कर्वेचर देखना है तो पृथ्वी से इतना दूर होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जूम करते चले जाओगे तो आपको एक टाइम पे पृथ्वी फ्लैट ही लगने वाली है, जैसे हम तरह तरह की फोटोएं देखते हैं जिसमें हमें पृथ्वी का कर्वेचर थोड़ा सा फ्लैट ही लगता है। अगला सवाल द फ्लैट अर्थ सोसाइटी के मेंबर्स करते हैं कि नासा हमें जो पृथ्वी की लाइव स्ट्रीम दिखाता है उसमें वो फिश आई लेंस का यूज़ करता है, इस वजह से ही पृथ्वी थोड़ी सी कर्वी दिखाई देती है। तो नासा अगर फिश आई लेंस का यूज़ कर रहा है तो हर चीज़ कर्वी दिखनी चाहिए, और ये रही लाइव स्ट्रीम। इसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से खींची गई है लाइव स्ट्रीम जो चल रही है, यूट्यूब पर भी है, आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी देख रखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो अगर वो फिश आई लेंस का यूज़ कर रहे हैं तो हर चीज़ कर्वी दिखनी चाहिए, तो क्यों नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ये पार्ट्स कर्वी नहीं दिख रहे? क्यों सिर्फ पृथ्वी ही कर्वी दिख रही है? देखिए, अगर फिश आई लेंस का यूज़ होता है तो हर चीज़ कर्वी हो जाती है, मतलब गोल दिखने लगती है, जिस तरीके से इन इमेज में दिख रहा है। लेकिन नासा जो दिखाता है उसमें अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पार्ट्स भी दिखाता है, तो वो फिश आई लेंस का यूज नहीं कर रहे, वरना उनके पार्ट्स भी कर्वी दिखते। अगला सवाल द फ्लैट अर्थ सोसाइटी के मेंबर्स करते हैं कि जो नासा इमेजेस हमको दिखाता है वो एक्चुअली में फोटोशॉप करके दिखाता है। ये आप कई सारी इमेजेस देख सकते हो, इसमें उसने नॉर्थ अमेरिका का मैप किसी में बड़ा दिखाया, किसी में छोटा दिखाया, और कई फोटोशॉप इफेक्ट उसने कर रखे हैं। तो एक्चुअली में नासा ऐसा करता है और इस बात को खुद वो एडमिट करता है कि हमें ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि कई इमेजेस खींची जाती है जिसके बाद में इनको कंबाइन किया जाता है और उनको ऐसा बनाया जाता है जिसको हम देख के समझ सके। वो इसी वजह से ऐसा करते हैं क्योंकि ये इमेजेस पृथ्वी के बहुत पास से खींची जाती है, जिनको कंबाइन करके हमें दिखा दिया जाता है ताकि हमारे समझ में आ सके। तो यहाँ पे तो ख़त्म हो जाती है इन सवालों की लिस्ट, लेकिन अब आ जाते हैं उन चीज़ों पे जिससे हम जान सकते हैं कि पृथ्वी एक्चुअली में गोल ही है। कोई आपको पैसा वैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है इन सारी चीज़ों से। लेकिन पहली चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो फ्लैट अर्थ सोसाइटी वाले दिखाते हैं कि पृथ्वी कुछ इस तरीके की है, तो आप देख सकते हो अगर पृथ्वी इस तरीके की है तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे होता होगा, क्योंकि पृथ्वी तो फ्लैट है, क्या बीच में आ रहा होगा उसके। तो खैर, अगर आप चांद को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि चांद की जब आप कई बार देखते हो शेप कुछ इस तरीके की होती है, क्योंकि उस पर पृथ्वी की शैडो पड़ रही है और जिस जगह पे पृथ्वी की शैडो नहीं पड़ रही है वहाँ से आ रही है सूरज की रोशनी और वहीं से वो चमक रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो पृथ्वी की शैडो से निकल जाता है तब वहाँ पे पूरा चांद आपको दिखने लग जाता है। और इसी तरीके से दूसरा टेस्ट आप कर सकते हो, आप किसी बीच पे जा सकते हो, गोवा हुआ जाओ, घूम के आओ और वहीं पे देखो शिप्स को, बड़े बड़े जहाज को, वो जैसे जैसे दूर चले जा रहे हैं और एक जो होराइजन लाइन होती है वहाँ पे आपको
नीचे का हिस्सा नहीं दिखेगा जहाज़ का जैसे जैसे वो दूर जा रहा है। और इसी तरीके से अगर आप किसी दूर बनाई गई बिल्डिंग को देखोगे या फिर किसी पुल को देखोगे तो वहाँ पे आपको नीचे का पार्ट नहीं दिखेगा, वो जैसे जैसे दूर होता चला जाएगा। वो बिल्डिंग अगर बहुत दूर है तो नीचे का पार्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप शिप से उसके पास चले जाओगे तो वो धीरे धीरे आपको नीचे से भी दिखनी चालू हो जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट को भी आप कर सकते हो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि पृथ्वी एक्चुअली में कर्वी है, गोल है। इसी वजह से आपको नहीं दिख सकती दूर की चीज़ें, क्योंकि बीच में समुद्र दिखने लग जाता है। तो खैर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो ये चेक करने के लिए कि पृथ्वी गोल है या फिर फ्लैट है। वैसे मैंने आपको बता दिया है गोल ही है महाराज, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस दुनिया में पागल लोगों की कमी नहीं है, और एक का नाम है मैड माइक ह्यूज। इसने क्या किया था, अपना ही होममेड रॉकेट बनाया था और 2-3 अटैम्प्ट इसने किए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। लेकिन अब की बार जब इसने 29 मार्च 2018 को ट्राई किया था तो वो इसने कर दिया था अपने होममेड रॉकेट से, और जान इसकी बच गई है समझ लो। ज़्यादा से ज़्यादा ये 600 मीटर ऊपर गया था बस। इसके बाद में ये वापस नीचे आ गया था रॉकेट समेत ही, और एक पैराशूट खुलना बच गया था और एक जो खुला था वो फट गया था, मतलब चीथड़े ही उड़ गए थे उसके। लेकिन फिर भी किसी तरीके से ये नीचे लैंड कर गया, और इसकी बॉडी में कुछ तो नुकसान हुआ था, मतलब स्ट्रेचर पे गया था ये बंदा, जिसके बाद में इसे कुछ मिला होगा या नहीं मिला होगा ये नहीं मालूम चला। फिर भी इस पे मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, क्योंकि इतने पागलों की भी अगर रिसर्च करने बैठ जाऊंगा तो हो गया काम। क्योंकि अगर इसे 600 मीटर ऊपर ही जाना था सिर्फ ये चेक करने के लिए कि पृथ्वी गोल है या फ्लैट है, सिर्फ उसका कर्वेचर देखने के लिए, तो भाई प्लेन की टिकट खरीद लेता, वो 35,000 फीट तक ले जाते तेरे को। लेकिन नहीं, कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाने हैं। तो फिलहाल के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो और इसी तरह की वीडियोज़ और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल का आइकन ज़रूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।